हेलो फ्रेंड, मैं हूं निरंजन सिंह साव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सौर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। यहां पर हम वन बाय वन एजुकेशन रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, नीड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। Education. What is education? Firstly, we will discuss about etymological meaning. The word education is derived from the Latin word educatum, which means to train, प्रशिक्षित करना। शिक्षा शब्द लेटिन शब्द एडुकेटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू ट्रेन, प्रशिक्षित करना है। Another Latin word educere means to lead out, विकसित करना। एक अन्य शब्द लेटिन शब्द है जो एडुसियर का अर्थ है टू लीड आउट, विकसित करना। एंड थर्ड वन एडुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग अप, बाहर निकालना। और तीसरा एडुकेयर जिसका अर्थ है टू ब्रिंग आउट, बाहर निकालना। ऑल राउंड नाउ वी सी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, वेदर इट इज सोशल, मोरल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल आल्सो। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है, और सर्वांगीण विकास का मतलब जीवन के सभी पहलुओं, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास से है। नाउ वी सी द टीचिंग और ट्रेनिंग ऑफ पीपल स्पेशली इन स्कूल। और एजुकेशन क्या है? लोगों का शिक्षण या प्रशिक्षण जो विशेष रूप से स्कूलों में होता है। नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एजुकेशनिस्ट। द फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज बाइपोलर प्रोसेस। तो एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस, हु सेड दैट? जॉन एडम्स, अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स। कौन से बुक से लिया गया है फ्रेंड? बाइपोलर प्रोसेस, द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। बाइपोलर प्रोसेस कैसे हुआ फ्रेंड? शिक्षा एक द्विमुखी द्विध्रुवीय प्रक्रिया कैसे हुआ? इसमें टीचर और स्टूडेंट के बिटवीन रिलेशनशिप होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसे ट्राइपोलर प्रोसेस होगा फ्रेंड? इसके अंडर टीचर, स्टूडेंट एंड क्यूरिकुलम के बिटवीन रिलेशन बनते हैं। यहाँ पे एक निमोनिक टेक्निक रिलेशन कर लेते हैं फ्रेंड। वेरी कन्फ्यूजन टाइप ऑफ दैट कॉन्सेप्ट आर हियर। एडम्स, हियर एडम्स आर थ्री वर्ड, तो इसको अपोजिट रिलेशन बनाना है फ्रेंड। बाईपोलर से दो, बाई डबल, ओके फ्रेंड। एंड डीवी, डीवी टू वर्ड है, तो यहाँ पे अपोजिट इसको रिलेशन बना लेंगे ट्राइपोलर, तीन ट्राइपोलर, ठीक है फ्रेंड। नाउ वी सी एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। शिक्षा ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। किसने कहा फ्रेंड? अरस्तु ने, अकॉर्डिंग टू अरस्तु। नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फ्रेंड रिसर्च। फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट एटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ रिसर्च। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्चे विच मीन्स टू गो अबाउट सीकिंग, के बारे में ढूंढना, खोजना, प्रयास करना, तलाश करना, ठीक है फ्रेंड। अनुसंधान शब्द फ्रांसीसी शब्द रिसर्चे से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू गो अबाउट सीकिंग, के बारे में ढूंढना, खोज, प्रयास करना, तलाश करना। टू एक्सप्लोर, टू मीन्स टू गो अबाउट सीकिंग। द टर्म itself being derived from the old French term rechercher, a compound word from re plus searcher or searcher meaning search। यह शब्द स्वयं पुराने फ्रांसीसी शब्द रिसर्चियर से लिया गया है, जो री प्लस सर्चियर या सर्चर से एक मिश्रित शब्द है, जिसका अर्थ है खोज। द टर्म रिसर्च इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, री प्लस सर्च। री मीन्स अगेन एंड अगेन एंड सर्च रेफर्स टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। रिसर्च शब्द दो शब्दों री प्लस सर्च से मिलकर बना हुआ है, और री का अर्थ है बार बार और खोज का अर्थ है कुछ नया तलाशना। रिसर्च इज प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द फेनोमेनन दैट इज इवेंट एनीथिंग एंड प्रोसेस एक्सेट्रा अगेन एंड अगेन। अनुसंधान किसी घटना अर्थात घटना, कुछ भी और प्रक्रिया आदि का अवलोकन करने की एक प्रक्रिया है। रिसर्च इज ए सर्च ऑफ नॉलेज एज वेल एज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो अनुसंधान ज्ञान की खोज के साथ साथ एक वैज्ञानिक अन्वेषण की एक कला है। इट इज रिगार्डेड एज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। इसे नया ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास माना जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एंड रेडमेंट एंड मोरे। तो रिसर्च इज ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन। क्लियर फ्रेंड?
तो अनुसंधान विशेष रूप से अनुशासन की किसी भी शाखा में नए तथ्यों की खोज के माध्यम से एक सावधानीपूर्वक जांच या पूछताछ है, अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी। नाउ वी सी द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, दैट इज रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोरी। अनुसंधान नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला कुछ देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखते हैं फ्रेंड क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा टाइप है फ्रेंड? बेसिक रिसर्च, देन अप्लाइड रिसर्च, देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, देन क्वांटिटेटिव रिसर्च, देन क्वालिटेटिव रिसर्च, देन एक्शन रिसर्च, देन डायग्नोस्टिक रिसर्च, देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है फ्रेंड, क्लियर इट इज। एक बार रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड, क्या क्या टाइप के अब रिसर्च होते हैं? बेसिक रिसर्च, देन अप्लाइड रिसर्च, देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, देन क्वांटिटेटिव रिसर्च, देन क्वालिटेटिव रिसर्च, देन एक्शन रिसर्च, देन डायग्नोस्टिक रिसर्च, देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखते हैं फ्रेंड अगला कुछ। एजुकेशनल रिसर्च, व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च? ठीक है फ्रेंड, हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा फ्रेंड। चलो फर्स्टली नाउ वी डिस्कस अबाउट एजुकेशनल रिसर्च। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, to present new principles of and truth, that is to increase new knowledge। शिक्षा के क्षेत्र में नए तथ्यों की खोज करना, नए सिद्धांतों और सच्चाई को पेश करना, यानी नए ज्ञान को बढ़ाना है फ्रेंड। द न्यू नॉलेज गेन्ड शुड हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। प्राप्त किए गए नए ज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोगिता होनी चाहिए। Now we see the main goal of education should be the development of the children। और एजुकेशनल रिसर्च क्या होना चाहिए फ्रेंड? शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों का विकास और विकास होना चाहिए। Now we see the some important definition regarding educational research। Okay friend, educational research is that activity which is directed towards the development of science of behavior of in educational situations, which is to provide knowledge that will permit educator to achieve his goal by the most effective methods, according to W.M. Travers। शैक्षिक अनुसंधान वह गतिविधि है जो शैक्षिक स्थिति में व्यवहार के विज्ञान की ओर निर्देशित होती है, जो ज्ञान प्रदान करती है, जो शिक्षक को सबसे प्रभावी तरीकों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देती है। नाउ वी सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। द फाइनल पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज टू ascertain principles and develop procedures in the field of education, according to Monroe। शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांतों का पता लगाना और प्रक्रियाओं का विकास करना होता है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। द फर्स्ट वन इज बेसिक रिसर्च एंड द अनदर वन इज अप्लाइड रिसर्च। देखते हैं फ्रेंड वन बाई वन। बेसिक रिसर्च आर ओरिजिनल रिसर्च। ठीक है फ्रेंड, तो बेसिक रिसर्च आर ओरिजिनल रिसर्च। व्हाट इज बेसिक रिसर्च आर ओरिजिनल रिसर्च? बेसिक रिसर्च डजंट नेसेसरली प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ इमीडिएट प्रैक्टिकल वैल्यू एंड द गोल ऑफ एडिंग टू साइंटिफिक नॉलेज इज प्राइमरी। तो बेसिक रिसर्च जरूरी नहीं है कि परिणाम ही दे, तत्काल व्यवहारिक मूल्य और वैज्ञानिक ज्ञान को जोड़ने का लक्ष्य ही इसमें प्रायोरिटी होता है फ्रेंड, प्राथमिक होता है। नाउ वी सी व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च। Applied research is undertaken to solve an immediate practical problem and the goal of adding to scientific knowledge is secondary। व्यवहारिक अनुसंधान एक तत्कालिक व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है और वैज्ञानिक ज्ञान को जोड़ने का लक्ष्य गौण होता है। चलिए फ्रेंड आगे कुछ देखते हैं। नीड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है फ्रेंड, एजुकेशनल रिसर्च की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इट इज़ थ्रू रिसर्च दैट द teachers efficiency is increased, educational knowledge is expanded and teaching efficiency is improved। अनुसंधान के माध्यम से ही शिक्षकों की दक्षता में क्या होती है? वृद्धि होती है, शैक्षिक ज्ञान का विस्तार होता है और शिक्षण दक्षता में सुधार होता है। एजुकेशनल रिसर्च हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान के विकास में सहायक होता है। नाउ वी सी रिसर्च इज नीडेड टू रिसर्च the effect of diverse environmental background on students belonging to different age, intelligence, gender and socio-economic groups। तो विभिन्न आयु, बुद्धि, लिंग और सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंधित छात्रों पर विविध पर्यावरणीय पृष्ठभूमि के प्रभाव का शोध करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता
होती है। एजुकेशनल रिसर्च प्रोवाइड द बेस्ट मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। शैक्षिक अनुसंधान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन प्रदान करता है। इट इज क्लियर यू फ्रेंड, क्लियर है। नाउ वी सी एजुकेशन रिसर्च पेव्स द वे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। शिक्षा अनुसंधान रूढ़िवादी विचारों और प्रथाओं के सुधार का भी मार्ग प्रशस्त करता है। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू एजुकेशन इन द कंट्री, इट इज नेसेसरी दैट ऑल इट्स एस्पेक्ट्स शुड बी कंसिडर्ड थ्रू रिसर्च। क्लियर है फ्रेंड। तो देश में शिक्षा से संबंधित नई नीतियों और प्रथाओं को लागू करने से पहले ये आवश्यक है कि अनुसंधान के माध्यम से इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाए। द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाई रिसर्च विच हैंडल्स देयर कलेक्टिव एफर्ट्स। रिसर्च इज नेसेसरी टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव। उन समस्याओं का समाधान शोध द्वारा किया जाना चाहिए जो उनके सामूहिक प्रयास में बाधक हैं, और प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए भी अनुसंधान आवश्यक होता है फ्रेंड। रिसर्च मेक्स द टीचर स्मार्ट एंड डेवलप्स एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच इन इट। अनुसंधान शिक्षक को और क्या बनाता है, किस लिए जरूरत पड़ता है फ्रेंड रिसर्च की हमें, तो अनुसंधान शिक्षक को स्मार्ट बनाता है और उसमें वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को विकसित करता है। द डिफिकल्टीज इन मेकिंग एजुकेशन यूनिवर्सल कैन बी सॉल्व ओनली थ्रू रिसर्च। शिक्षा को सार्वभौम बनाने में आने वाली कठिनाइयों का समाधान शोध से ही हो सकता है। नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फ्रेंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल शैक्षिक अनुसंधान का महत्व क्या है। रिसर्च एडवांसेस फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अनुसंधान मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। रिसर्च इज ए पावरफुल की ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट साइंसेस। अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की उन्नति की एक शक्तिशाली कुंजी है फ्रेंड। जिस तरीके से एक लॉक को खोलने के लिए एक की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से विभिन्न विज्ञानों की आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च की आवश्यकता होती है फ्रेंड। रिसर्च क्या हो गया हमारा, एक की हो गया, और जो उसके डेवलपमेंट हैं साइंस के वो क्या हो गए, लॉक हो गए। क्लियर फ्रेंड, इट इज क्लियर यू। रिसर्च इज ए पेटेंट टूल फॉर द सोल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान एक पेटेंट उपकरण है। क्लियर फ्रेंड। रिसर्च इज द गाइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। जिस तरह से एक डिसर्टेशन, एक सिनोप्सिस को बनाने के लिए एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक सिमिलरली एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रिसर्च भी एक गाइड होता है। क्लियर फ्रेंड। रिसर्च हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डायग्नोसिस एंड एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रेजुडिसेस। तो अनुसंधान ने विभिन्न पूर्वाग्रहों के निदान और उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिसर्च हैज़ लेड टू द अनपैरेलल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। अनुसंधान से मानव व्यक्तित्व का क्या होता है फ्रेंड, अद्वितीय बौद्धिक विकास होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज साइंटिफिक इंक्वायरी। व्हाट इज साइंटिफिक इंक्वायरी फ्रेंड, वैज्ञानिक जांच क्या है। Scientific inquiry refers to the diverse ways in which scientists study the natural world and propose explanations based on the evidence derived from their work. वैज्ञानिक जांच विभिन्न तरीकों से संदर्भित करती है जिसमें वैज्ञानिक प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन करते हैं और उनके काम से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर स्पष्टीकरण का प्रस्ताव करते हैं। Now we see scientific inquiry includes the traditional science processes but also refers to the combining of these processes with scientific knowledge, critical thinking and scientific reasoning to develop scientific knowledge. वैज्ञानिक जांच में पारंपरिक विज्ञान प्रक्रियाएं शामिल हैं, लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान विकसित करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक तर्क के साथ इन प्रक्रियाओं के संयोजन को भी संदर्भित करता है। Now we see scientific inquiry extends beyond development of processes skill such as observing, inferring, classifying, predicting, measuring, questioning, interpreting and analyzing data which must occur in that order for proper scientific inquiry to happen. वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया कौशल के विकास से परे से फैली हुई है, जैसा कि अवलोकन करना, अनुमान लगाना, वर्गीकृत करना, भविष्यवाणी करना, मापना, पूछताछ करना, व्याख्या करना और डेटा का विश्लेषण करना, जो उस क्रम में होना चाहिए ताकि उचित वैज्ञानिक जांच हो सके। तो बस दोस्तों, ये तो थे एजुकेशनल रिसर्च एंड उसके टाइप्स, एजुकेशनल रिसर्च की नीड्स
एजुकेशनल रिसर्च का इम्पोर्टेंस एंड साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निश्चित ही इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल इन फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड वंस अगेन थैंक्स ऑल माई